Hello everyone, welcome to our channel again guys. So guys, today's topic is structure of multiप्रोसेसर सिस्टम. और सॉरी गाइस, आज जो है अब इंट्रो नहीं दूंगा क्योंकि मेरी भी एग्ज़ाम है वो आ गई है, तो इसीलिए अब मुझे इतना एडिटिंग का टाइम नहीं है मेरे पास. मुझे जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो देख लो ये क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम. सबसे पहले तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कपल्ड सिस्टम. इसको कपल्ड सिस्टम बोलते हैं. कपल्ड सिस्टम क्यों बोलते हैं? कपलिंग से कुछ समझ में आ रहा है, एक दूसरे से कपल्ड यानी कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड. तो ये वही शो किया गया है इस कॉन्सेप्ट के अंदर. So a system with multiple processors working together to improve the performance of a system is called a multiprocessor system. ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है, कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो मल्टीप्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं और जो मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं वो आपस में टुगेदर वर्क करते हैं, जिससे वो परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके. ठीक है, ये तो आपको पता ही है. और इसकी और अच्छी डेफिनेशन तो आपको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें मिल ही जाएगी. ये तो स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट क्या होता है? देखो, सीपीयू, मेमोरी, इंटरकनेक्शंस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन द सेंस जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं. ठीक है, तो अब देखो, अब इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है. अब हमें देखो, सीपीयू हमें पता है क्या होता है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो ठीक है. हमें पढ़ना है कि इनके बीच में इंटरकनेक्शंस कैसे होते हैं. ये जो इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीप्रोसेसर होता है, ये क्या होता है? यही है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द मल्टीप्रोसेसर सिस्टम. ठीक है, देखो, इन दिस का मतलब क्या है? इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर वी नो डेट इन मल्टीप्रोसेसर सिस्टम वी हैव अ सीपीयू, मेमोरी, ऑल्सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. हमें पता है कि मल्टीप्रोसेसर के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? सीपीयू होते हैं, मेमोरी होते हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. ठीक है, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो कि क्या है? एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है. ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. अब एक बात बताओ, कनेक्टेड है तो कैसे कनेक्टेड है? कुछ तो मतलब ऐसे कुछ तो ऐसा नेटवर्क होगा जिसके थ्रू कनेक्शन हो रहा हो. सो दिस कनेक्शन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर. सो ये इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर की हेल्प से ये जो कनेक्शन हो रहा है ये पॉसिबल हो पा रहा है. ठीक है, देखो, मीन्स यहाँ पे देखो, मीन्स हाउ वन डिवाइस इज communicate with each other. This decided by the interconnection structure. इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि कैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है. यहाँ पे देखो, कोने में एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल द पॉसिबल पाथ्स. इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब है पाथ. ये जो पाथ दिख रहा है ना, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो ये जो पाथ है बाय विच दिस डिवाइसेस कनेक्टेड कॉल्ड इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर. ठीक है, ये जो आपको देखो, यहाँ पे क्या है? एक सीपीयू है, दो सीपीयू है, मल्टीपल सीपीयूज है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, यहाँ पे क्या है? मेमोरी है. और यहाँ पे आपको देखो, ये इनके बीच में कनेक्शन पाथ्स दिखाए गए हैं, जिनकी हेल्प से ये जो मल्टीपल कंपोनेंट्स है ये आपस में क्या है? एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है. ठीक है, जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं, जिससे वो परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सके. तो यही जो है इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर होता है. अब एक बात बताओ, हम इन इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर को, जो ये कंपोनेंट्स है, इनमें कैसे स्टैब्लिश करें, इनमें कैसे बनाएं? तो वो इन 5 तरीकों से हो सकता है. पहला होता है बस ओरिएंटेड, दूसरा होता है हमारा मल्टीपोर्ट मेमोरी, तीसरा होता है क्रॉस बार कनेक्शन, मल्टी स्टेज स्विचिंग सिस्टम और फिर हाइपर क्यूब सिस्टम. ठीक है, तो देखो ये क्या होते हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना. ये आ जाता है बहुत ज़्यादा, बार बार रिपीटेड है, 4-5 बार तो पिछले 5 साल में तो आ ही गया है. सो दिस आर द मेन इंटरकनेक्शन नेटवर्क बाय विच द सीपीयू और द अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और अदर कंपोनेंट लाइक मेमोरी एंड अदर थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. मल्टीप्रोसेसर सिस्टम कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. इजीली कनेक्ट रहेंगे तो ही तो कम्युनिकेट कर पाएंगे विद द ईच अदर. ये वो नेटवर्क्स है जिनके थ्रू हम कर सकते हैं. अब वो नेटवर्क्स के बारे में समझ लेते हैं इजीली. बस ओरिएंटेड सिस्टम क्या बोलता है? इन दिस देयर इज अ कॉमन शेयर्ड बस विद द कॉन्सेप्ट सीपीयू टू विद द हेल्प ऑफ कनेक्ट सीपीयू टू द मेमोरी. मतलब ये एक ऐसा कॉमन शेयर्ड बस ओरिएंटेड सिस्टम में हमारे पास एक ऐसा कॉमन शेयर्ड बस होता है, जिसकी हेल्प से जो हमारा सीपीयू है या फिर जो अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो मेमोरी के साथ इजीली कनेक्ट हो सकता है. मीन्स by the one common shared bus multiple processors as well as shared memory can easily communicate to each other. मतलब कि by this only one common एक shared bus, हमारे पास एक common bus है, उसके थ्रू जो है जितने भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स है और भी जो शेयर्ड मेमोरीज है वो आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, फिगर सीपीयू जिसके पास अपनी एक कैच मेमोरी है, सीपीयू अपने पास एक कैच मेमोरी है, CPU 3 जिसके पास एक अपनी एक कैच मेमोरी है. ठीक है,
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक आपकी लोकल बस है। लोकल बस यानी कि कॉमन शेयर्ड बस है जिसके थ्रू एक मेमोरी जो है कनेक्टेड है। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि यहाँ पे पता है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन शेयर्ड बस से एक प्रॉब्लम आएगी, एक हमारा ड्रॉबैक है जिसको कम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मल्टीपल जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द बस, यानी कि मल्टीपल बसेस यूज करेंगे, उसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको ये बात पता है कि मल्टीपल सीपीयूज है और यहाँ पे कॉमन मेमोरी है, तो मल्टीपल सीपीयूज जब एक साथ इस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉब्लम देगी। ठीक है, और ऑल्सो यहाँ पे जो बस है इस पे भी लोड पड़ेगा क्योंकि इस पे भी क्राउड होने लग जाएगा। सो ये जो एक ड्रॉबैक है, तो हम ये क्या करेगा, देखो फिर एक काम करना पड़ेगा, सीपीयू 1 जब इसको एक्सेस कर रहा है मेमोरी को, सीपीयू 2 को रुकना पड़ेगा, सीपीयू 3 को रुकना पड़ेगा, फिर जब सीपीयू 2 करेगा तो सीपीयू 1 और 3 को रुकना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो मतलब जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो तो डिले हो जाएगा। ठीक है, सीपीयूज को रुकना पड़ेगा। तो इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। हायरार्किकल स्ट्रक्चर इन द सेंस, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सप्लेन डायग्राम और ड्रॉबैक इज ट्रैफिक बस, और यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम में आपको पता है कि आपको पेज तो भरने ही पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है प्लस आपको पेज भी भरने हैं। तो मैंने जो डायग्राम आपको समझाया उस डायग्राम के बारे में जो भी कुछ आपको समझ में आया वो एज अ थ्योरी आप वहाँ पे चिपका के आ जाइए, आपके पेज भी बढ़ेंगे प्लस वो गलत भी नहीं होगा, आपके नंबर भी कोई नहीं काटेगा। ठीक है, नंबर भी कोई नहीं काटेगा। अब उसके बाद क्या है, इसका ओवरकम कैसे करते हैं, ओवरकम कैसे करेंगे, वी यूज द हायरार्किकल बस स्ट्रक्चर। मैंने कहा कि हायरार्किकल बस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यानी कि मल्टीपल बसेस का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, मेरी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेरियस बसेस का यूज करेंगे, लाइक लोकल बस, सिस्टम बस, एक्सपेंशन बस जैसी चीज़ों का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मेरे पास क्या है, मेमोरी है। ठीक है, रुक जाओ, हाँ यहाँ पे क्या है, मेमोरी, मेन मेमोरी है। मेमोरी के साथ मैंने कनेक्ट किया एक सिस्टम बस को कनेक्ट किया मैंने कैच मेमोरी के साथ, यानी कि जितना भी मेमोरी से डाटा कलेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम बस वो कैच मेमोरी में स्टोर होगा, जो कि कनेक्टेड है मेरे लोकल बस के साथ। और लोकल बस से कनेक्टेड है मल्टीपल सीपीयूज, यानी कि मल्टीपल सीपीयूज एक साथ कैच मेमोरी से, कैश मेमोरी में तो डेटा स्टोर है, तो कैश मेमोरी से एक साथ क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ट्रांसमिशन जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकेंड है मेरा मल्टीपोर्ट मेमोरी। ये एक ऐसा सेकेंड नेटवर्क है मल्टीपोर्ट मेमोरी। देखो वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी थी कि मल्टीपल सीपीयूज जो होंगे वो एक सिंगल मेमोरी के साथ इजीली जो है डेटा करने वो नहीं कर पाएंगे, फैच नहीं कर पाएंगे या फिर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे दिक्कत होगी। सो हम ये ड्रॉबैक हमको पता है। सो हम क्या यूज़ करेंगे, दिस मल्टीपोर्ट मेमोरी में हम डिवाइड आवर मेमोरी इनटू द डिफरेंट सब मॉड्यूल्स ऑफ मेमोरी। हम इस मेमोरी को डिवाइड कर देंगे डिफरेंट मेमोरीज, डिफरेंट सब मॉड्यूल्स ऑफ मेमोरी, यानी कि डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ मेमोरी के अंदर डिवाइड कर देंगे। उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल सीपीयूज होंगे, मल्टीपल सीपीयूज होंगे। वो आपको दिख रहा होगा कि जो मल्टीपल सीपीयूज है, ठीक है, ये इन मल्टीपल्स मेमोरी मॉड्यूल्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो CPU 1 है वो 1 के साथ भी कनेक्टेड है, 2 के साथ भी कनेक्टेड है, 3 के साथ भी है, और यहाँ पे सेम जो मॉड्यूल 1 है वो 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है। इसका मतलब ये नहीं है, इस कनेक्शन का मतलब ये नहीं है, इन केबल्स का मतलब, ये केबल्स इन केबल्स का मतलब ये नहीं है कि ये तीनों जो CPU है वो एक साथ मेमोरी 1 मॉड्यूल 1 को एक्सेस कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर मेरा CPU 1 इसको एक्सेस कर रहा है तो उस टाइम पे या तो CPU 2 सेकंड वाले को एक्सेस कर रहा होगा या फिर थर्ड वाले को एक्सेस कर रहा होगा, डिपेंड ऑन ये किसको किसकी नीड है, मेमोरी की नीड है। ठीक है, या फिर अगर CPU 1 अगर मेमोरी 1 को एक्सेस कर रहा है उस टाइम पे, सेम टाइम पे CPU 2 और CPU 3 इस केबल्स के साथ मॉड्यूल 1 को एक्सेस नहीं कर सकते। वो चाहे तो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 को सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कनेक्शन है, तो वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो एक साथ जो है, जैसे CPU 1 चाहे कि मैं मॉड्यूल 1 को एक्सेस कर लूँ, फिर CPU 2 चाहे मैं भी साथ में कर लूँ, CPU 3 चाहे मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, अलग अलग सेपरेटली हो सकता है। ठीक है, तो ये जो था ना, ये मेरा क्या था, मल्टीपोर्ट मेमोरी था, जिसके अंदर हम एक मेमोरी को डिफरेंट सब मॉड्यूल्स ऑफ द मेमोरी में डिवाइड कर रहे थे, जिसके थ्रू मल्टीपल सीपीयूज एक साथ जो है मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस बार कनेक्शन सिस्टम थर्ड नेटवर्क होता है, सेम एज अ मल्टीपोर्ट मेमोरी होता है।
क्यों? इसमें भी हम जो मेमोरी होते हैं उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में ही डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है हम ये वाले कॉन्सेप्ट में जो हमारा मल्टीपोर्ट मेमोरी था उसके एक ड्रॉबैक को कम किया है, जस्ट फॉर डिक्रीजिंग अ ड्रॉबैक ऑफ द मल्टीपोर्ट मेमोरी। वो ड्रॉबैक क्या है? डेट इज there was used multiple cables, so for replacing that connections cable to a crossbar switch we use this। यानी कि इसमें आपको दिख रहा होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल केबल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है कि कभी गलती से इनने कोशिश कर ली कि मतलब CPU 1 जो है एक दूसरे मॉड्यूल्स के साथ भी गलती से एक्सेस करने लग जाए, या फिर कभी ऐसा हो सकता है ना कि CPU 1 और 2 साथ में इसको एक्सेस करने लग जाए थ्रू द केबल्स, गलती से हो सकता है। तो इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए हम मल्टीपल स्विचेस का यूज़ करेंगे, इन केबल्स को रिप्लेस करके मल्टीपल स्विच का यूज़ करेंगे। वो स्विच कैसे? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखो मल्टीपल स्विचेस का हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। ये मल्टीपल स्विचेस जो है बहुत काम के होते हैं। दिस मल्टीपल स्विचेस हेल्प्स टू सिलेक्ट द पाथ फॉर सिलेक्टिंग द मेमोरी मॉड्यूल्स। ये भी पाथ भी सिलेक्ट करते हैं CPUs के लिए कि CPU 1 को जैसे कि मॉड्यूल एक्सेस करना है, मेमोरी एक्सेस करना है, तो ये ऑल्सो इसका पाथ भी डिसाइड करेगा कि ये किस पाथ से होता हुआ किस मॉड्यूल को जाएगा। लाइक जैसे कि मेरा CPU 2 है, इसको मॉड्यूल 3 को एक्सेस करना है, तो ये पाथ भी डिसाइड करेगा। जैसे ये सीधा सीधा इस स्विच से होता हुआ गया, या फिर ऊपर स्विच से होता हुआ गया। तो ये जो पाथ भी होता है ना इन जो मेरे स्विचेस के थ्रू जो ये जो CPUs वगैरह का पाथ भी है ना, ये भी इजीली डिसाइड हो जाएगा। फोर्थ है हमारा मल्टी स्टेज स्विच नेटवर्क सिस्टम। ये क्या है? वी नो डैट अवर बोथ मल्टीपोर्ट जो मेमोरी है, मैम मतलब कि मेमोरी लिखा हुआ है, एंड क्रॉस बार कनेक्शंस आर सिंगल स्टेज नेटवर्क। वो सिंगल स्टेज नेटवर्क्स होते हैं। सो सिंगल स्टेज नेटवर्क आर चीपर टू बिल्ड, वो चीपर टू बिल्ड होते हैं, बट वी हैव टू अप्लाई मल्टीपल पासेस टू द एस्टैब्लिश द कनेक्शंस। ठीक है, हमें क्या पास करना पड़ता है? कुछ मल्टीपल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीपल पासेस करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। ठीक है, सो बट इन मल्टी स्टेज स्विच नेटवर्क हैज़ अ मोर देन वन स्टेज ऑफ स्विच बॉक्सेस। जो मल्टी स्टेज जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, फोर्थ वाला कनेक्शन, उसमें मल्टीपल स्विच नेटवर्क्स होते हैं। वन स्टेज नहीं होता है, मल्टीपल स्टेज में होता है। ठीक है, स्विच बॉक्सेस, एंड हेयर स्विचेस कनेक्ट विथ ईच अदर इन डिफरेंट स्टेजेस। तो यहाँ पे जो स्विचेस कनेक्ट होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सो एंड थ्रू दिस नेटवर्क यू कैन कनेक्ट द मल्टीपल इनपुट टू मल्टीपल आउटपुट। इस नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल इनपुट को मल्टीपल आउटपुट से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। Like multiple CPU can easily connect with the multiple number of memory modules। या multiple CPUs जो है multiple memory module से connect हो सकता है। This network is very high speed computer network, क्योंकि मल्टी स्टेज होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने यूज़ किया है एग्जाम्पल फॉर 8x8 ओमेगा नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे? देखो, जैसे कि मैंने लिया है ये 8x8, तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, मेरे पास इस साइड क्या होंगे? CPUs होंगे 0 से 7 तक, इस साइड क्या होंगे? मेमोरी होंगे। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो मेमोरी मॉड्यूल है, तो मान लो मेरे को 1 CPU को 1 मेमोरी मॉड्यूल में एक्सेस करना है, तो वो किस तरीके से कनेक्शन बिल्ड करेगा? कनेक्शन बिल्ड इसलिए करेगा जैसे यहाँ पे 2⁻³ यूज़ किया गया है 8x8 के लिए, इसीलिए यहाँ पे क्या है, देखो पहले तो जो 0 रुको एक सेकेंड, ये हाँ देखो जो 0 कनेक्शन है वो तो 0 सामने के सामने चला गया। ठीक है, जो 7 है वो भी नीचे वाला जो था सबसे लास्ट वाला नीचे के नीचे चला गया, वो तो इधर उधर क्रॉस होगा नहीं, बच्चे ये बीच के 1 से लेके 5। तो देखो जो नेटवर्क जहाँ है वो उससे क्रॉस जाएगा। क्रॉस कैसे जाएगा? लाइक क्रॉस जैसे 1 है तो 1 नीचे की साइड आएगा, फिर 2 है तो वो नीचे कनेक्ट होगा, फिर 3 है तो वो नीचे कनेक्ट होगा। 4 बच गया, यहाँ पे ये जो मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब मैं 4 को फिर से ऊपर लेके जाऊँगा, 5th को यहाँ पे लेके जाऊँगा, 6th को ऊपर लेके जाऊँगा। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं? आप यहाँ पे नंबरिंग देख लो, यहाँ पे नंबरिंग देख लो कौन कैसे गया। पहले 4 कहाँ था? 4 यहाँ आ गया, 5th यहाँ आ गया, और फिर 6th यहाँ आ गया। ठीक है, 5th यहाँ आ गया। अब देखो 4 है, स्टार्टिंग में तो जा नहीं सकते, 4 फिर से नीचे आया, उसके बाद क्या था? 1 है, फिर 5 है, तो 1 को उसके नीचे वाले में फिक्स किया, 5th को भी नीचे वाले में लेके गए।
ठीक है। अब 2 बच गया, 2 को ऊपर वाले में लेके गए, 5th को इसके साथ में नीचे लेके गए, फिर 7 तो 7 में ही था। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस होता रहेगा एक के बाद एक। 2 है, 2 को नीचे ले गए, 4 था, 4 को उसके नीचे वाले बॉक्स में लेके गए, 1 उसको नीचे वाले में लेके गए, बचा एक्चुअली नहीं सॉरी 4 के बाद 6 था, तो यहाँ पे 6 आएगा। उसके बाद 1 था, तो देखो 6 तो यहाँ पे आएगा नीचे वाले में। अब 1 था, देखो उसको फिर से समझते हैं। 2 था, नीचे वाले में जाएगा, 4 था उसके नीचे वाले में, 6 था उसके नीचे वाले में, 1 को ऊपर लेके चले गए, 3 को 2 के नीचे लेके चले गए, 5th को 4 के नीचे, और 7 तो ऐसा कैसा था। अब इसको सीधे के सीधे लेके चले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे ओमेगा कनेक्शंस होते हैं, नेटवर्क होते हैं, जिनके थ्रू जो बहुत ज़्यादा इफिशियंट हो जाता है जो हमारे कनेक्शंस, जो CPU टू द जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं, उनके थ्रू जो ही कनेक्शंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। 5th हमारा हाइपर क्यूब इंटरकनेक्शंस। इट इज़ मेड बाय द बाइनरी एन क्यूब से मिलकर बना होता है। बाइनरी एन क्यूब इज मल्टी प्रोसेसर स्ट्रक्चर विच इज n इक्वल्स टू 2 की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट सपोज वी हैव n डायमेंशनल बाइनरी क्यूब। n की जगह मैंने लेट सपोज 1 ले लिया, तो मेरा क्या बनेगा, 1 डायमेंशनल क्यूब बन सकता है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 1 कितना होता है 2, मतलब कि 1 डायमेंशनल मतलब कि एक जो है एक से ही कनेक्टेड है, मतलब एक सिंगल पाथ है हमारे पास, 1 डायमेंशनल बन सकता है। n की जगह मैंने 2 ले लिया लेट सपोज, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। तो 2 डायमेंशनल की बात करूँ तो 0 1 2 3, तो ये क्या हो गया मेरा 2 डायमेंशनल जो है मेरा वो बन गया, एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, अब मैंने 3 डायमेंशनल की बात करी तो वो इस तरीके से जो हमारा क्यूब होता है ना, वो इस तरीके से बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमको 8 कनेक्शंस मिल जाएंगे। इस तरीके से जो 3 डायमेंशनल क्यूब बनता है ना, वो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स थे जिनके थ्रू जो है हम इजीली जो है हमारे जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के जो कंपोनेंट हैं उनको इजीली कनेक्ट कर सकते थे। तो इनके बारे में पूरा अच्छे से लिख के आ जाना, और आई थिंक 7 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।